हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 8 अगस्त। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये था आपका चीता को लेकर, जो हम लोग नाम्बिया से मंगा रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका से, और जो कि कई दफ़ा न्यूज़ में आते रहता है और वहाँ से वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। ये स्टेटमेंट सही है गलत? बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना, दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया, ठीक है, 2 कंट्री से लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, बिल्कुल प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है तभी तो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और एक दूसरे का क्या करता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे दिया हुआ आपके लिए, वो लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, ये हमारे विनेश फोगाट, नाम याद रखिएगा इनका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन जब फाइनल खेलना है ना, इनको फाइनल खेलना है, मतलब खेलना है, तो इनका 100 ग्राम वजन जो है ना बढ़ गया है। ठीक है, इनका जो है 100 ग्राम वजन बढ़ गया है, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपील किया है कि हम तो सिल्वर मेडल के काबिल थे, सिल्वर मेडल तो हमने जीत चुका है, तो आप हमें ये दें। लेकिन यहाँ पे जो नियम कायदे हैं ओलंपिक का, वो अलग ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया यहाँ पे कि विनेश फोगाट, आप चैंपियनों के चैंपियन हैं और आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीयों के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है, काश मैं शब्दों में इस निराशा को व्यक्त कर पाता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले। ये है लोकसभा स्पीकर के, माफ कीजिएगा, लोकसभा के अपोजिशन लीडर ही है, राहुल गांधी। इन्होंने कहा है कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट को तकनीक आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। हमें पूरी जिम्मेदारी के है कि पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ निर्णय को मजबूती से चुनौती देकर देश की बेटी न्याय दिलाएगा। कुल मिलाकर, ठीक है, ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा विनेश फोगाट। और ये 50 केजी का जो वर्ग होता है ना, उसमें ये कुश्ती खेल रहे थे। ठीक है, 100 ग्राम वजन बढ़ गया, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। चलिए, एक और यहाँ पर फैक्ट है, इनको किसके साथ खेलना था फाइनल? अमेरिका की हिल्ड ब्रांड से। ठीक है, याद, ये भी नाम याद रखिएगा, अमेरिका के हिल्ड ब्रांड से इनको फाइनल खेलना था। अब आ जाइए, एक नया पुरस्कार का अनाउंस हुआ है, विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये आने की संभावना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ना, ये प्रसिद्ध जीव रसायन जो वैज्ञानिक है गोविंद राजन, उनको दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार। वो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये हो गया। और टीम के रूप में जो टीम चंद्रयान 3 है ना, उनको दिया गया है। क्लियर है? आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। आपने देखा होगा पेंशन को लेकर काफी न्यूज में आता है, तो पुराना जो पेंशन था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम और अभी न्यू पेंशन स्कीम, तो लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कब शुरुआत किया गया था? 2003 में। ये देखिए आर्टिकल में यहाँ लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम 2003 में शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, महाराष्ट्र को फटकार लगाई कि आप तमाम योजनाएं, जैसे लाडली बहना योजना, लड़का भाव जैसी योजनाओं के लिए पैसा है आपके पास, लेकिन जो भूमि से संबंधित जो मुआवजा है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाया है। तो याद रखिएगा, लाडली बहना योजना किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। और लड़का भाव जो योजना है ना, ये भी महाराष्ट्र सरकार का है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो भी स्कीम न्यूज में रहता है, चाहे किसी भी राज्य का हो, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर देख लीजिए, यहाँ पे लापरवाही का मामला है, ये आर्टिकल आपको मेंस में काम आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आश्रय गृह में जो दिव्यांगजन जो लोग होते हैं, जिनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है, विशेष फैसिलिटी दिया जाता है, वहाँ पे मृत्यु हो गया। ऐसा क्यों हो गया? वहाँ पे हैजा के कारण। रिपोर्ट में पता चला है कि हैजा के कारण जो यहाँ पे हो गया। तो हैजा जो टाइफाइड जिसको बोलते हैं, वो कैसे होता है? तो दूषित जल आप अगर पी रहे हो, दूषित जल, या भोजन खा रहे हो, तो आपको ये होने की संभावना हो जाएगा। इसमें दस्त, उल्टी, कुपोषण जैसे लक्षण देखने को मिलेगा। तो हैजा समझ में आ गया। पूछता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दूषित पानी और जल खाने से, ठीक है, सेवन करने से होता है। अब ये देखिए मेंस के लिए आर्टिकल है यहाँ पे, आप देखोगे ना,
जो नेचुरल जो रिसोर्स है, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उस सबका वजन कीजिए, ठीक है। और मानव के द्वारा जितने भी प्लास्टिक, कांच, जितने भी कंक्रीट सामान बनाए गए, उसका वजन कीजिए। तो इसका वजन जो है ना ज़्यादा हो गया है, किसका? मानव निर्मित के द्वारा। उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ, क्योंकि इससे क्या परेशानी होगा? क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, वायु प्रदूषण देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसका यहाँ पे घटता प्रभाव दिखेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हो गया, फिर यहाँ पे वैश्विक जो प्रदूषण, ग्लोबल पॉल्यूशन है, वो देखने को मिलेगा आपको। फिर क्या देखने को मिलेगा? क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। इस कारण से चिंता व्यक्त की गई है। एक टर्म है टेक्नोस्फेयर। पूछेगा कि टेक्नोस्फेयर जो शब्द रहा था, क्या मतलब होता है इसका? टेक्नोस्फेयर का मतलब, तो मानव निर्माण से संपूर्ण दायरा को एक साथ टेक्नोस्फेयर कहते हैं। जो मानव निर्माण कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो ना, मानव के द्वारा हर कुछ बनाया जा रहा है, तो उसी को स्टडी जो है ना टेक्नोस्फेयर में किया जाता है। क्लियर? चलिए आइए हम थोड़ा मानव विकास की सभ्यता को समझते हैं। सभ्यता कैसे विकसित हुआ? सबसे पहले अगर जो बात किया जाए, जो मॉडर्न जो सभ्यता आप देख रहे हैं ना, तो शुरुआत में कृषि डेवलप हुआ, कृषि से अस्थायी निवासी हुआ। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। मानव विकास के कालक्रम को 3 खंडों में अगर हम लोग बांट कर देखें, तो जब कृषि का डेवलपमेंट हुआ तो लोग मानव बसावट बसी, मतलब लोग कृषि करने के लिए वहीं आसपास बस गए, ठीक है। ये पहला काल हो गया। दूसरा क्या हुआ? मशीन आया। मशीन आया ना, तो गुड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो ये भी एक मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही थर्ड जो जनरेशन आया, जिसमें सूचना और ज्ञान क्रांति, इसने भी मानव जो विकास है उस सभ्यता को विकसित किया। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या है, तो जंगल, नदी, पहाड़, झील, पेड़ पौधे, वन जीव जंतु, सब इसके दायरे में आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कल हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ रहे थे। वेस्टर्न घाट को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की जा रही थी। इसमें 6 राज्य आ रहा था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 6 राज्य आ रहे थे, ठीक है। और गॉडगिल फार्मूला बताया था आपके, गॉडगिल फार्मूला या गॉडगिल समिति जो है आपका वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। कस्तूरी रंगन भी आपका वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरी रंगन 2 फैक्ट हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे भागीरथी पर्यावरण जो संवेदनशील जो क्षेत्र की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कुल मिलाकर यहाँ पे पूछेगा कि 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, 4 धाम प्रोजेक्ट, ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में, ठीक है। कहाँ है? उत्तराखंड में। किन किन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? तो यमुना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 जगहों को जोड़ा जाएगा। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखिएगा। यहाँ पे 900 किलोमीटर का सड़क बनाया जाएगा कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक 150 किलोमीटर पर ही काम हुआ है, इस कारण से न्यूज में आ गया। देखिए मंदाकिनी नदी कहाँ है? उत्तराखंड में। और काली नदी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो नदी को लेकर प्रश्न पूछेगा, एक तरफ राज्य नाम दे देगा और दूसरी तरफ नदी का नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में और कर्नाटक में है आपका काली नदी, याद रखिएगा। काली नदी कहाँ है? कर्नाटक में। फिर आ जाइए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने कहा कि 2 साल में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वर्तमान में हमारा जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये फैक्ट को याद रखेंगे, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और 2 साल के अंतर्गत मतलब 2026 के अंत तक अगर हम लोग बात करें तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे हम लोग। ये हो गया। पॉपुलेशन के नंबर में अगर हम लोग बात करें तो टॉप 1 पे आ गए हम लोग, फर्स्ट, ठीक है। अगर हमको आर्थिक वृद्धि बढ़ाना है, आर्थिक वृद्धि को क्या करना है? बढ़ाना है, तो हमें किन क्षेत्रों पे काम करना होगा? रोजगार पे काम करना होगा। हमें उद्यमिता पे जो है, उद्यमिता पे काम करना होगा। फिर हमें फॉरेन जो रिजर्व है उसको बचत करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए वित्त विधेयक फिर से पारित हो गया। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा ना, तो क्वेश्चन जो पूछता है जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ये फैक्ट याद रखिएगा। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी से जुड़ा हुआ है। जीएसटी काउंसिल होता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में 279A के तहत इसको बनाया गया। क्लियर है। और इसमें काउंसिल में 2/3 मेंबर जो है ना आपके कौन होते हैं? राज्य से होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 2 टर्म, ग्लोबल साउथ। क्वेश्चन पूछेगा ये सब। एक टर्म ये हो गया और दूसरा है क्या है? बिम्स्टेक।
इस पे बात करेंगे। देखिए ग्लोबल साउथ वो कंट्री है ना, जो दक्षिण एशिया का वो कंट्री है, साउथ एशिया का वो कंट्री है जो डेवलपिंग नहीं किया, जैसे अफ्रीका हो गया, माफ कीजिएगा साउथ पोल में, जैसे अपने ये वर्ल्ड है, इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ वाला इलाका हो गया, साउथ वाला। तो साउथ में जितने भी कंट्री है ना वो डेवलप कंट्री नहीं है, मतलब डेवलपिंग कंट्री, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, तो उसे डेवलप नहीं किया है। उसी का एक समूह है ग्लोबल साउथ, ठीक है, जिसको भारत लीड करता है। भारत जो है उसका हितैषी है। तो ग्लोबल साउथ याद रखिएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है उसका एक समूह है दक्षिण एशिया में। फिर आ जाइए यहाँ पे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, वहां पे जो कंट्री बसे हुए हैं बे ऑफ बंगाल के, ठीक है, इसमें 7 मेंबर है आपका बिम्स्टेक में, उसी का समूह है आपका बिम्स्टेक, याद रखेंगे। ये देखिए घटना है जर्मनी के क्रूबा में मोस्ले नदी के तट पर एक होटल में आंशिक रूप से ढह जाने से राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में प्रीमियर घटनास्थल का दौरा किया। कुल मिलाकर पूछता है कि जर्मनी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मोस्ले नदी। अभी 2-3 नदी जो है ना न्यूज में, मोस्ले नदी हो गया, राइन नदी हो गया, माफी सी नदी, जो कि फ्रांस जो पेरिस जो ओलंपिक हो रहा है ना, सी नदी के किनारे हो रहा है, मोस्ले नदी याद रखिएगा। ये 2 नदी न्यूज में आ गया है। नेक्स्ट मूव करें, देखिए कान्हा अभ्यारण्य कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है कान्हा जो है टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे भी एक महिला की मौत हो गया, बाघ ने जो है उनको हमला किया, बाघ ने उनके अंगों को खा चुका है, ठीक है। तो बाघ अभ्यारण्य याद रखिए, कान्हा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। फिर ये देखिए यहाँ पे 33 विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा, आपको पता है ना इस साल जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार का शुरुआत किया गया है। अब पहले जिनको मिला है वो है, क्या नाम उनका, गोविंद राजन, ये भी याद रखिएगा। 18 विज्ञान युवाओं पुरस्कार दिया गया, 18 वैज्ञानिक युवाओं को दो गया। चंद्रयान 3 टीम को यहाँ पर मिला हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए 23 अगस्त जो है ना, उस दिन जो है अब कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 अगस्त को यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरिक्ष, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। और बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ये हमारे जो है ओलंपिक मेडल विजेता है मनु भाकर, ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, तो इनको याद रखिएगा। और इन्होंने 2 मेडल जीता है, और एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मनु भाकर। इनके कोच का नाम याद रखिए, ये कोच है, इनके कोच का नाम है जसपाल राणा, जसपाल राणा, ओके। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब देखिए यहाँ पे, तो स्पेन जो है ना, स्पेन और भारत कांस्य पदक के लिए क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं, 17 है। तो जो SDG 10 है, SDG 13 है, SDG 14 है, SDG 15 है, ये किससे जुड़ा हुआ है आपको मैचिंग करके बताना है। कल मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। और ये है कोटेशन लास्ट में, क्रोध जो है ना, जो गुस्सा होता है वो मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। सही बात है, जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उसकी जो बुद्धि होती है ना, काम करना बंद कर देता है। इसलिए इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए, चाहे स्थिति कितना भी विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे, ठीक है, तो आप जो है बुरा से बुरा स्थितियों में भी आप अच्छे सोच पाएंगे। क्लियर है, इसलिए कभी भी गुस्सा करना नहीं है, और अपने आप को शांत और स्थिरता बनाए रखना है। ये इंगरसोल का है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और ये PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।